विष्णु पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यसा पहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी और शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोट प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। भगवान राधा माधव का विशेष अनुग्रह विशेष करुणा कृपा हम सब पर, जो कि इस पावन साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। हम सब इस समय श्रीमद् भागवत महात्म पर बने हुए हैं। महात्म अंतर्गत हम सब कल चर्चा कर रहे थे कि जब ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के निमित्त जब भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। गोकर्ण जी कथा स्वयं कह रहे थे और धुंधकारी बड़ा मनोयोग के साथ एक 7 गांठ वाले बांस के अंदर प्रविष्ट होकर के उसने बड़े तल्लीनता के साथ कथा को सुना। ध्यान दीजिएगा, सुनना बस नहीं होता, कथा को सुन करके उसका यथा योग मनन और चिंतन किया, जिसके कारण सुंदर भगवान का विमान धुंधकारी के लिए आया। क्योंकि 7 दिन जैसे ही पूरे हुए, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियों का विभेदन करके, और धुंधकारी प्रेत रूप में नहीं आया, धुंधकारी देव रूप में आया। वर्णन कर रहा है महिमा का कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। भैया यह भागवत की कथा तो धन्य है और प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। जब पार्षदों से गोकर्ण जी महाराज ने निवेदन किया कि महाराज यहाँ तो केवल धुंधकारी तो कथा सुन नहीं रहा था, और भी सामने देखिए कितने श्रोता बैठे हैं। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगयत् कुतः।
ये तो बहुत सारे निर्मल श्रोता बैठे हैं। बोले महाराज बैठे तो हैं, लेकिन सुने कितने हैं, इन्हीं श्रोताओं से पूछ लीजिए। सुन करके बहुत लोग इस कान से उस कान से निकाल दिए। कथा सुन करके इस कान से उस कान निकालने वाली बात नहीं है। कथा सुन करके उसका मनन चिंतन किया जाए। तो कोई तो यहाँ पर सो रहा था तो हो गया सोता, कोई तो अपनी ही कथा एक दूसरे को सुना रहे थे तो हो गए सरौता, और धुंधकारी इसी छिद्र पर बिना कुछ खाए पिए सारा दिन तक बैठ करके कथा सुना भी मनन किया, वो हो गया श्रोता। श्रोताओं के लिए विमान आता है। और पार्षदों ने कहा कि महाराज अब सुनिए, विमान क्यों नहीं आए? बोले श्रवणस्य विभेदेना फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तो कृतम सर्वैर्ना तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया है, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया है। तो श्रवण में जब भेद हुआ तो फल में भी भेद हुआ। श्रवण अच्छे से किया नहीं किसी ने, विमान आया नहीं सबके लिए। धुंधकारी ने श्रवण भी किया, मनन भी किया, इसीलिए फल में भी महाराज विमान सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। अब तो धुंधकारी विमान पर बैठ करके चले गए, देव रूप धारण करके। और गोकर्ण जी महाराज से पार्षद कहे गए थे कि महाराज अगर यह श्रोतागण पुनः भक्ति पूर्वक सुनेंगे तो फिर सबके लिए दोबारा भी विमान आएगा। ये नियम नहीं है कि भाई एक बार जिसने कथा सुन लिया, मौका चूक गया तो चूक गया। अरे ये कथा कभी भी अगर आप मन लगा करके सुनेंगे तो ये जो है अपना कल्प वृक्ष से बढ़कर के है, ये अपना प्रभाव दिखाएगी, है ना। वैकुंठम योगी दुर्लभम, ये वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली कथा है। तो अवश्य ही सबके लिए विमान आएगा। तब महाराज गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में इस भागवत कथा का आयोजन किया, श्रोतागणों को बता दिया कि भाई श्रोता ही बनकर के बैठना। और जब वह सभी पूर्ण मनोयोग के साथ श्रवण किए, मनन किए, चिंतन किए, तब भगवान पार्षदों को नहीं भेजे। जहां इतने जो है तो संख्या में श्रोता हो, वो भी सुधी श्रोता हो, तो फिर भगवान को स्वयं आना पड़ता है। भगवान श्री हरि हजारों हजारों विमानों के साथ प्रकट हो गए भैया, और अपना शंख बजाते हैं। भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्यम ऋषिकेशम। पांचजन नामक शंख को बजाया है। गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा लिया है भगवान नारायण ने। और कहते हैं कि जितने भी श्रोतागण थे सब वैकुंठ लोक को चले गए। कैसे गए? कहते हैं अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे त्रेता युग में भगवान राम जी के साथ सभी अयोध्यावासी साकेत धाम को चले गए थे, वैसे ही भागवत कथा सुनने वाले जितने श्रोतागण थे सब भगवान श्री हरि के साथ गोलोक धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यह भागवत की कथा गोलोक धाम की प्राप्ति कराने वाली है। और देखिए कितना बड़ा बड़ा प्रमाण हम सबके सामने महात्म्य में प्रस्तुत किया गया कि ऐसे जो है अधम पापी भी अगर पूर्ण मनोयोग के साथ इस भागवत की शरण में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से यह कथा उन सबका कल्याण और उद्धार कर देती है। इसके बाद भागवत के श्रवण करने की विधि का वर्णन किया गया है कि भाई इसका नियम क्या है, क्या विचार आचार विचार व्यवहार होना चाहिए। तो अंतिम के 6वें अध्याय पर इसका भी विधान किया गया है। बोले दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षपयत्नतः, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जिन्हें कथा करानी हो तो दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षपयत्नतः, तो सबसे पहले सुंदर आचार्य ब्राह्मणों की शरण में जाएं। दैवज्ञ यानी जो ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले आचार्य हैं। वैसे तो भागवत के लिए सब दिन सब वार शुभ हैं, फिर भी एक जो नियम है
एक प्रकार से ब्राह्मण का आशीर्वचन भी है कि तिथि मुहूर्त नक्षत्र देख करके आचार्य जो समय अनुकूल बता दें तो उसी में जो है अपने कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें तो निर्विघ्न संपन्न होगा। और यह भी यहाँ पर कह दिया है कि कोई ऐसी क्वांटिटी धन की नहीं बताए कि महाराज पता लगे कि ये कथा कोई करवा ही ना पाए, केवल बड़े लोग ही धनवान लोग करवा पाए। तो यहाँ पर इन्होंने बड़ा सुंदर एक समाधान किया है जो सबके लिए कल्याणकारी है। किसी ने पूछा महाराज क्या व्यवस्था होनी चाहिए, धन आदि का संग्रह कैसा होना चाहिए, कितना खर्चा आता है, आज की भाषा पर कहे कि महाराज जी कितना खर्चा आएगा कथा कराने। तो देखिए कथा कराने में कितना खर्चा होना चाहिए तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे हर पिता अपनी कन्या का विवाह बढ़िया प्रेम से करता है अपने सामर्थ्य अनुसार, प्रसन्न हो करके, जितनी जिसकी सामर्थ्य है। कोई राजा है तो राजोचित ढंग से करता है, कोई साधारण है तो साधारण रूप से करता है, लेकिन करता तो हर पिता है अपनी कन्या का विवाह। ऐसे ही कथा में भी महाराज समझना चाहिए है, जिसके पास बहुत दिया है परमात्मा ने तो खूब बढ़िया बढ़िया लंगर चलवाइए, भंडारा खूब ब्राह्मणों को दान कीजिए, अधिकस्य अधिकम फलम। और जिनके पास सामर्थ्य उतना नहीं है तो जितना हो सके प्रेम से, कंजूसी नहीं करना है, जितना दिया है भगवान ने उस हिसाब से ही किया जाता है, बिना कंजूसी के धन खर्च करना चाहिए, ये भी एक नियम है इसमें। और बोले वक्ता श्रोता कैसा हो, तो कहने लगे विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। यानी जो व्यास हो, जो कथावाचक हो, कहते हैं कि वह विरक्त होना चाहिए। यानी विरक्त कैसे होना चाहिए, बोले सांसारिक वस्तुओं में जिनकी आसक्ति ना हो, वैष्णव होना चाहिए, भगवान के भक्त होना चाहिए, विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। और इतना ही नहीं, बोले वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में कुशल भी होना चाहिए। और इसके आगे भी कहा कि दृष्टांत कुशलो धीरो, यानी कोई भी शास्त्रीय कठिनता वाली बात को श्रोता के हृदय तक सहजता से पहुंचाने की कुशलता भी वक्ता के अंदर होनी चाहिए। है कई सामाजिक दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत, आध्यात्मिक दृष्टांत दे करके उस कथा को श्रोताओं के अंदर प्रवेश करा दे, ये ऐसा वक्ता होना चाहिए। उस भागवत के ज्ञान यज्ञ में, उस अनुष्ठान में कहते हैं कम से कम नियम है 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। 5 ब्राह्मण वर्ण किए जाते हैं यज्ञ में। सुंदर जो गणेश जी का मंत्र है, गायत्री का मंत्र है, प्रभु का, नारायण का द्वादशाक्षर मंत्र है, ये मंत्र का जाप करने वाले हों। और उसमें तरह तरह के जो मंडल वेदी रचना होती है, सर्वतोभद्र मंडल है, षोडश मातृका है, शतघृत मातृका है, पंचलोकपाल है, ये सब बनते हैं। पीठ कलश की स्थापना होती है, पुराण की स्थापना होती है। तो नित्य प्रति इन मंडलों का विधि पूर्वक यजमान को पूजन करना चाहिए, आचार्य जैसे संपन्न करवाएं। और श्रोता को भी 7 दिनों तक बड़े कठिन नियम करना चाहिए। पहला शर्त तो यह है कि 7 दिन आचार विचार व्यवहार ये तीनों हमारे बड़े शाश्वत और शुद्ध होना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करें, हमेशा सत्य भाषण करें, और 7 दिन कुछ खाए रह सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो जो महाराज श्रोता लोग थे हाथ खड़े कर दिए कि फिर महाराज हम तो सुन लिए भागवत, हम अब लगता नहीं है कि सुन पाएंगे अगर 7 दिन बिना खाए सुना जाता है। तो उन्होंने कहा रे भाई आगे तो सुनो, ये नियम नहीं है कि 7 दिन बिना खाए सुना जाता है।
अगर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए सुन सके तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं रह सकते हैं तो दुग्ध पान करके रखें। दुग्ध पान से बात नहीं बन रही है तो फलाहार कर लें। फलाहार से भी बात नहीं बन रही है तो एक टाइम फलाहार करें और एक टाइम फुलाहार करें। अगर दोनों टाइम, एक टाइम में भी नहीं बात बन रही कि भाई एक टाइम नहीं, तो दोनों टाइम फुलाहार करें। है, दोनों टाइम जो है तो आप भरपूर राशन लीजिए, लेकिन राशन के बाद आसन ना होना चाहिए। कम से कम बैठ करके इतना भोजन पाइए कि बैठ करके कथा सुन पाइए, और नहीं इतना जो है तो पालिए कि बस खर्राटे शुरू, कथा चल रही है, जब जयकारा लगा तब नींद खुली और जल्दी जल्दी जो है प्रसादी ले लिए। तो मेन कथा ही प्रसादी है, उस कथा को ही श्रवण करना है। भोजन इतना कीजिए कि नींद ना आवे। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासा वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। अगर आपकी जो है क्षुधा भूख कथा में बाधा कर रही है तो भैया पहले पेट भर लो, जितना चक चकाचक खाना है खा लो, लेकिन इतना ही खाना कि कथा प्रेम से सुन पाओ। ये नियम है। और इसके बाद 7 दिनों तक बढ़िया प्रेम भक्ति भाव से कथा श्रवण करें। कथा के समाप्ति पर सुंदर जो, अगर कोई गृहस्थी हैं तो हवन करे हवि के द्वारा, और कोई विरक्त हैं तो उनके लिए फिर गीता पाठ आदि का नियम है, विष्णु सहस्त्र नाम आदि से ही काम चल जाता है। कम से कम ब्राह्मण भोज में 12 ब्राह्मण खिलाने का नियम है। और उसके बाद अधिक से अधिकम फलम, जितना खिला सकते हैं, 12 करोड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 12 लोग होना चाहिए। इस प्रकार कथा का नियम बताने लगे और बताए कि कथा की समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए। तो जैसे ही सुना कि कथा की समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए तो सारा श्रोता समाज मगन हो गया। प्रहलाद जी ने करताल उठा ली, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद क्या बजाते हैं, बीणा, बीणा पर जो है तो राग अलापने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि कुमार जय जयकार करने लगे, सुखदेव जी अपने भावों के द्वारा जो है कीर्तन का भाव दिखाने लगे। हाँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लगे। इतना दिव्य कीर्तन हुआ कि भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उन्होंने कहा, सनकादि कुमारों, मैं तुम्हारी कथा से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए, वरदान मांगो। सनकादि मुनियों ने कहा, प्रभु जहां भी यह भागवत की कथा हो वहां आप अपने परिकर के साथ अवश्य पधारें, बस हम यही चाहते हैं। तो भगवान श्री हरि ने उसी क्षण कहा, तथास्तु, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो चलिए, बड़ा आनंद आया। आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। अब बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे जो आपने पिछले दिनों याद किया है। पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, सची तिवारी जी हैं, और डॉक्टर शिरीष जी हैं। डॉक्टर शिरीष जी के बाद श्रुति जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, कृष्णा जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, हर्षिता जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, और अदिति चौबे जी हैं, नागेश जोशी जी हैं, और आचार्य सुरेश जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। बुध बुधा इव तोयेषु मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीरा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर माम आसु मोचय अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामासु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमब्रवीत् श्रीमद्भागवतान् सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्व धर्मरूपं तुभिश्रुतं तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्
तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य अस्फुटम् इति अभ्यभासत पानी तेरा बुदबुदा असमानुष की जात देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवमपि पदयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बहुत अच्छा। डॉक्टर श्री जी, आपका स्वागत है। जी गुरुदेव, राधे राधे। मैं आज सामाजिक कार्यक्रम में हूँ, परिचय सम्मेलन है समाज का, अच्छा अच्छा और अच्छा। समाज का कोषाध्यक्ष हूँ, इसलिए गुरुदेव 3 दिन मुझे यहाँ सेवा में लगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो इसलिए मैं हमने। प्रयास करूंगा कि जी जी गुरुदेव। गुरुदेव राधे राधे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, और श्लोक है ना चैन्द्रस्य सुखम किंची ना सुखम चक्रवर्ती ना सुखम अस्ति विक्तस्य मुने एकांत जीविना धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तहोपि तथा धन्या श्री कृष्ण लोकम फल प्रदा। और एक श्लोक ये है कि अयोध्यावासीना पूर्वाम यथा रामेण संगता, अयोध्यावासीना पूर्वाम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकम योगी दुर्लभम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, इनके बाद आगे सुनाए सौम्या शुक्ला। हाँ, हर्षिता जी बोलिए, क्या बात। राधे राधे गुरु जी। मैं मैं सुना दूं। सुनाइए सुनाइए। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अयो बंधु कृपा अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर माया सुमोचय तो तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् श्रीमद्भागवतन मुक्ति सप्तहं वचनम कुरु। राधे राधे गुरु जी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। चलिए जी राधे हर्षिता राधे गुरु जी। और आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। वसुते त्वां वधिष्यामि मच्छासनपरां मुखीं भागं वहिष्या विन्ते नातनोति च नो वशो यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हि तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते। ठीक है। मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। राधे राधे। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रियः ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम् हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे। राधे राधे गुरुदेव, प्रणाम। राधे राधे। और आगे सुनाए शशि तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। सुधामयं वचो याशां कामिनां रसवर्धनम् हृदयमुच्चुरधरावाम प्रियः के नाम योषिताम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
हाँ, आगे सुनाए जानकी लक्ष्यराज जी। जानकी लक्ष्यराज जी सुन पा रहे हैं? और जानकी लक्ष्यराज जी और कृष्णा जी, श्रुति जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे राधे। अहम भ्राता तुर्योस्मि धुन्धुकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं तुभ्यं नमो जगत्साक्षिण ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनीं सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रद बुद्बुधा इव तो येषु मस्का इव जंतुषु जायन्ते मरणैव कथा श्रवण वर्जिता। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। हाँ, राधे राधे सुनाइए। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर्या माशु मोचय तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु एवं सप्तदिनश्चैव सप्तग्रन्थि विवेदनम् धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणा इव कथा श्रवण वर्जिता पानी केरा बुद्बुदा असमानुष की जात देख ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। हाँ जी, सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बुद्बुदा इव त्वेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता धन्या भागवती वार्ता प्रेषणी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नागेश जोशी जी, शिवानी मिश्रा जी। राधे